ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੰਡਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਿਮਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਏ ਦਿਓ, ਉਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ सीरत ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ। इतना तो तुम्हें समझ आने लग गई है कि हमने लोगों को इजाजत दी थी कब्रों पर जाने की, अब देखो लोग हद से बढ़ते जा रहे हैं, मामला बिगड़ता ही जा रहा है, लोग सजदे भी कर रहे हैं और गैर शरई मामलात भी सर अंजाम दे रहे हैं। भाई नबवी तरीका क्यों नहीं अपनाते? जब अल्लाह के रसूल ने लोगों की इस्लाह करनी थी, नबी इस्लाम ने लोगों को कब्रों की ज़ियारत से मना कर दिया। जब अकायद मजबूत हो गए फिर आपने उनको कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त दी है, और आपने लोगों को इजाज़तें दी, उनको जाने दिया। अब देखो मामला कहाँ तक जा पहुंचा। रही बात इसाले सवाब की, तो 7 अमल ऐसे हैं जो किताब और सुन्नत से साबित हैं, जिनका अजर फोत होने के बाद भी मैयत को पहुंचता है, जिनके दलाइल किताब और सुन्नत में मौजूद हैं। 3 एक हदीस में और फिर बाकी 4 अलग-अलग मकामात पे। सबसे पहले नंबर पे नेक औलाद जो बंदे के लिए दुआ करे। नंबर 2 सदका जारिया जो इंसान अपने हाथों से कर जाए। नंबर 3 दीन का इल्म, अगर किसी को पढ़ा जाए, सिखा जाए, जब तक वो इल्म आगे चलता जाएगा उसको सवाब पहुंचता रहेगा। ये 3 इकट्ठे। चौथे नंबर पे हज और उम्रा, अगर मैयत ने ना किया हो तो उसकी तरफ से हज उम्रा करना। 5वें नंबर पे मुश्तरका कुर्बानी, उसको अपनी कुर्बानी में शरीक करना। 6ठे नंबर पे उसकी नज़र को पूरा करना, अगर उसने नज़र मानी थी पूरी नहीं कर सका उसकी नज़र को पूरा किया जाए। और 7वें नंबर पे उसके जो रोज़े रह जाएं, जायद नहीं, जो उसकी ज़िंदगी में उसके रोज़े रह गए थे वो रोज़े उसकी तरफ से उसका वली रखे, इसका सवाब उसको पहुंच जाएगा। ये 7 अमल हैं जिनमें साले सवाब होता है।